पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बार फिर एक्शन में तेजी देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद अगले 48 घंटों में बंगाल के 2 जिलों मालदा और मुर्शिदाबाद में डिटेंशन सेंटर न सिर्फ बनाए गए बल्कि करीब 12 अवैध घुसपैठिए पकड़ भी लिए गए। इसके अलावा बाकी के जिलों में भी तेजी से डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें जाना ही होगा। देश की जनता का पैसा उन पर खर्च नहीं किया जा सकता है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के इसी बयान के बाद पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है और बांग्लादेशी नागरिक अपने देश यानी बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है और ये लोग चला जाना चाहिए। को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। नहीं। बीजेपी की मैं कहूंगी, क्योंकि ये दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे सेंटर्स बने हैं, उन अनुभवों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये कोई कानून के आधार पर, कोई कानूनी प्रोसीडियर के आधार पर वो नहीं चलते हैं। तो उस अनुभव से हम ये कहेंगे कि इसमें कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, कुछ लीगल प्रोसीडियर्स को तय करना चाहिए। बहुत करिए, होल्डिंग सेंटर बनाइए, सब करिए, काम भी करिए ना। बंगाल को रोजगार नहीं चाहिए। बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डॉग विसिल पॉलिटिक्स में कब तक रखिएगा देश को? उलझा के रख दिया है आपने। सुलझाइए इसको, नहीं सुलझाइएगा एक दिन आप भी उलझ के रह जाइएगा। कुछ होल्डिंग सेंटर वेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। मैं तो पहले बोलूंगा कि जो 27 लाख वोटर को आपने वोट देने का आपने अधिकार उनसे छीन लिया, नहीं देने दिया। पहले आप बताइए कि उन 27 लाख में कितने रोहिंग्या है, कितना बांग्लादेशी है, और अगर इसका प्रूफ आपके पास है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, तो जैसे विदेश में हम देखते हैं कि उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाता है, वो क्यों नहीं कर रहे आप? इसका जो है ये डिटेंशन सेंटर है क्या चीज़, असम में क्या इसके बारे में इसको लेके क्या क्या हुआ है वो हमने देखा है, त्रिपुरा में भी हमने देखा है। अगर आप पकड़ रहे हैं तो पहले नंबर तो बताइए कि उसके अंदर कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी है, उसके बाद आप करिए होल्डिंग। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर बात भी करेंगे, लेकिन नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बांग्लादेश बॉर्डर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं, जहां इस समय लगातार बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हाकिमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर कर काम भी कर रहे थे। एसआईआर के बाद हमने देखा था कि किस तरह से लोगों में एक डर था, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है एक ऑर्डर को जारी करते हुए कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।